हर बार जब भी यह आदमी किसी होटल में चेक इन करता, वो एक ही रूटीन फॉलो करता। वो हॉलवे में कांच की गोलियां बिखेर देता, दरवाजा बंद करता, हिंग पर ट्रिपवायर बांधता और दरवाजे पर लगे डायरेक्शनल बम को एक्टिवेट करता। फिर वो बालकनी में जाकर अपना एस्केप रोप चेक करता कि सब ठीक है या नहीं। आखिर में वो अपनी हैंडगन बाथरूम के दरवाजे के बाहर रख देता। तब जाकर वो चैन से नहा सकता था। वो पागल नहीं था, वो एक कातिल था, शांत, सटीक और बचपन से एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ट्रेन किया हुआ। उसका कोई नाम नहीं था, बस सिर के पीछे एक बारकोड टैटू और कोड नेम 47। वो उस ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट एजेंट था। आज तक कोई भी उसका टारगेट नहीं बचा था। जल्दी ही 47 को नया असाइनमेंट मिला। अगला टारगेट था रूस का प्रेसिडेंट बनने वाला कैंडिडेट, और काम सबके सामने, दिन के उजाले में उसे मारना। 47 ने एक परफेक्ट प्लान बनाया। अगले दिन कैंडिडेट वेन्यू पर पहुंचा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 47 तो पहले से सामने वाली बिल्डिंग में छुपा बैठा है। एक गोली चली। अगले पल बॉडीगार्ड के चेहरे पर कुछ गर्म सा छींटा पड़ा। टारगेट मर चुका था। 47 ने जल्दी से अपना गियर पैक किया, केस में टाइम्ड बम लगाया और वहां से गायब हो गया। जब तक गार्ड्स उस बिल्डिंग में पहुंचे, वहां कुछ नहीं बचा था। मिशन कंप्लीट। 47 एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो फ्लाइट में चढ़ने वाला था, उसे ऑर्गेनाइजेशन से नया मैसेज मिला। किसी ने तुम्हें देख लिया है, गवाह को खत्म करो। अब कोई चारा नहीं था। 47 को उस लीड को फॉलो करते हुए शहर में जाना पड़ा। जल्दी ही उसे वो औरत दिखी। 47 ने गन निकाली, तैयार था काम खत्म करने को। लेकिन तभी वो औरत मुड़ी और उसने उसे देखा। कुछ गड़बड़ थी। वो डरी नहीं थी। वो किसी कातिल को देखने वाले इंसान जैसी बर्ताव नहीं कर रही थी। वो तो एकदम नॉर्मल लग रही थी। तभी एक गोली चली। 47 अब खुद शिकार बन चुका था। शॉक, वो तुरंत वहां से निकल गया। होटल वापस जाकर उसने हेडक्वार्टर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जवाब मिला मिशन फेल्ड। लेकिन कैसे? उसने तो टारगेट को ठीक आंखों के बीच गोली मारी थी। तभी उसने टीवी ऑन किया और वहां टारगेट जिंदा दिख रहा था। तभी 47 को समझ आया उसे धोखा दिया गया है। गुस्से में उसने ऑर्गेनाइजेशन से पूछा असली क्लाइंट कौन था। कोई जवाब नहीं मिला। तभी होटल का फोन बजा। फील्ड कॉन्टैक्ट लड़की थी। उसने सीक्रेटली बताया असली क्लाइंट तो खुद वो कैंडिडेट था और अब तुम्हारी लोकेशन सेफ नहीं है। उसी पल 47 ने दरवाजे के बाहर कांच की गोलियां टूटने की आवाज सुनी। साथ ही ट्रिपवायर बम बीप करने लगा। 47 ने फोन फेंका और बालकनी की तरफ भागा। एक सेकंड बाद बूम, उसका होटल रूम उड़ चुका था। लेकिन 47 पहले ही रस्सी के सहारे नीचे की मंजिल पर स्विंग कर चुका था। सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसे उसने प्लान किया था। कूल और कॉम्पोज्ड 47 बिना पीछे देखे वहां से चलता बना। बीटल ने अजीब तरीके से अपना रियर व्यू मिरर बाहर निकाला और एक करोड़ों की स्पोर्ट्स कार पर गहरा स्क्रैच मार दिया। सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो महंगी कार किसी और की नहीं बल्कि हाल ही में बने रेसिंग चैंपियन की थी। लड़की को लगा कि अब तो वह मुश्किल में पड़ जाएगी। जैसे ही वो कार से बाहर निकलकर कुछ समझाने की कोशिश करने लगी, बीटल ने अपने आप खिड़की बंद कर ली, दरवाजे लॉक कर दिए और लड़की कुछ कर पाती उससे पहले ही कार खुद ब खुद रेस के स्टार्टिंग लाइन की तरफ बढ़ने लगी। भीड़ जो वहां खड़ी थी और भी ज्यादा जोश में आ गई। बीटल की इस हिम्मती हरकत ने चैंपियन को भी उकसा दिया और उसने तुरंत लड़की को एक फेयर रेस का चैलेंज दे दिया। चैंपियन तैयार हो गया और जोर से बोला सभी इंजन स्टार्ट करो। लड़की ने